Just out front. Yeah, to the lens. ठीक है, स्टार्ट। तो ठीक है, अब हम लोग फिर से ऑर्गन में तो कंटिन्यू कर रहे हैं पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज जो वर्ड है ना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट्स वर्ड्स इटसेल्फ एक्सप्लेन दिस ऑर्गन, है ना। कहने का मतलब है जब पैनक्रियाज का स्पेलिंग हम लोग करते हैं तो पूरा अगर बात करें तो पैनक्रिएज, CREAS, पैनक्रिएज। तो ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है? पेन। पेन का मतलब क्या होता है? ऑल, है ना। और दूसरा वर्ड क्या है? क्रिएज। क्रिएज का मतलब क्या है? सॉफ्ट, फ्लैशी, है ना, लाइक मसल्स कह सकते हो, सेम है ना। तो जब पैनक्रियाज का नॉमेनक्लेचर किया गया तो फर्स्ट टाइम जब मान लो कोई भी एनाटॉमिस्ट होंगे उनको पैनक्रियाज मिला तो उन्हें ऐसा लगा, इसके साथ और उन्होंने इस लगा कि होल ऑफ दिस थ्रू आउट द पैनक्रियाज एकदम सॉफ्ट फ्लैशी स्ट्रक्चर्स है, यानी इधर भी कहीं हार्डनेस कहीं कुछ इस तरह का नहीं लग रहा है, एक थोड़ा अलग टाइप का फर्मिटी इसके अंदर में देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने उसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? पैनक्रियाज नाम रख दिया। ठीक है, अगर बात की जाए तो पैनक्रियाज वैसे सॉफ्ट फ्रेंडली है, लॉबुलेटेड स्ट्रक्चर। लॉबुलेटेड कहने का मतलब जब हम पैनक्रियाज के अंदर बात करते हैं, जब होल ऑफ दिस पैनक्रियाज की बात अगर की जाए तो पैनक्रियाज के अंदर हम लोग देखते इस तरह से लॉबुलेटेड कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब पैनक्रियाज जो एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, बेसिकली ग्लैंडुलर फंक्शंस है, और एक तरह का ग्लैंड में जब बात करें तो ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। मिक्सोक्राइन कहने का मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि ये पैनक्रियाज इज आल्सो रोल इन अ सिक्रेशंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। डाइजेशन के लिए यानी कि एंजाइम भी रिलीज कर रहा है और एज वेल एज इज आल्सो रिलीज सम हार्मोन्स लाइक बेसिकली हम बात करें मेजर्स जो क्या कहते हैं इंसुलिन है ना। तो इंसुलिन का जो रिलीज कर रहा होता है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन। तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वायलेट ऑफ लैंगरहैंस से होगा। तो इंसुलिन एक तरह का इंडोक्राइनल बेसिकली फंक्शंस प्रेजेंट कर रहा है, इंडोक्राइन एक्शन, क्योंकि हार्मोन इंडोक्राइन में क्या है? हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो पैनक्रियाज दोनों एक्टिविटीज कर रहा है। अगर मास के बेसिस पे, पैनक्रियाज के वेट एंड मास के बेसिस पे अगर बात की जाए तो जो इंडोक्राइन पार्ट है बहुत कम, 1% एंड 2% ऑफ टोटल मास का, मतलब कि इंडोक्राइन वेट के बेसिस पे बहुत कम है। होल ऑफ दिस पैनक्रियाज इज कॉन्स्टिट्यूट, यानी पूरा का पूरा जो टिश्यू होगा वो एक्सोक्राइन होगा। लेकिन इसी में बीच बीच में एम्बेडेड स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, कहीं पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वही आइलेट्स लैंगरहैंस कहते हैं। तो हम लोग पैनक्रियाज को दो डिवीजन में फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते, एक इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, एक एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। तो अभी हम प्रॉपर एनाटॉमी पर है तो बहुत ज्यादा उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, बट हाँ ये क्लियर होना चाहिए कभी कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज इज अ विच टाइप ऑफ द ग्लैंड, है ना। ऑप्शन 1 अगर मान लो इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, मिक्सोक्राइन है, नॉन ऑफ देव कुछ भी है तो क्या हो जाएगा? मिक्सोक्राइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तो ओपन याद रखो 2024 से ऑलरेडी जो अभी जो वैकेंसी वगैरह सुन रहे हो ना, जितनी वैकेंसी सब कंपटीशन एग्जाम है, रिटन एग्जाम होने जा रहा है सबका। तो अब वो टाइम रहेगा ना, वो बाज़ाब्ते गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने उसको अमेंडमेंट ही कर दिया है प्रॉपर वे में, है ना। तो तुम इसलिए अभी पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम उस चीज़ को मेंशन रखोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हें फायदा इस चीज़ का होगा। ठीक है, चलो खैर एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द उसके बाद क्या? ठीक है, तो ये बात क्या कि भाई लॉबुलेटेड होता है, इलोंगेटेड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली, ठीक कह सकते हैं। द पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? हेल्प करता है किसी भाई लिपिड के डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में एंड प्रोटीन, है ना। यानी कि पैनक्रियाज से आपको तीनों फूड स्टिफ, है ना, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, क्या कहते हैं कि प्रोटीन है, सबको डाइजेस्ट करने को यहाँ से निकलता है फिर। और साथ साथ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स है ना, जो बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को, यानी ग्लूकोज होमोस्टैटिस में रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। और भी इसके अंदर एंजाइम्स है, हम लोग डिटेल जब उसकी हार्मोन है हम बात करेंगे। शेप की बात करें तो ये जे शेपेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ये लगभग ऐसा दिखता है कि क्या कैसा शेप है इसका? जे शेपेड, है ना, कुछ इस टाइप से दिखता है। तो ये क्या लग रहा है? जे शेपेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। लेंथ की बात करें तो लगभग यहाँ पर हम लोग देखें तो 12 से लेके 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। वाइडनेस की बात करें 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास। थिकनेस की बात करें 1.5
से लेकर के 2 सेंटीमीटर होता है और वेट है 80 से लेके 90 ग्राम के आसपास। तो ये डायमेंशन क्या कहते हैं मेजरमेंट वैल्यूज है, तो ये आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है। अब एग्जैक्ट चीज ये कि लोकेशन, तो लोकेशन से पहले ये समझो कि बहुत सारे ऑर्गन में लिखा हुआ रहता है इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। मैंने कई बार ये बताया, रेट्रो दैट मींस बिहाइंड, पीछे। तो पैनक्रियाज इज ऑल्सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, यानी ये ऑलमोस्ट पेरिटोनियम के क्या होगा, पीछे होगा। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज इज लाइज ऑन द पोस्टेरियर वॉल, यानी कि पोस्टेरियर वॉल क्या, पूरा जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, तो एंटीरियर वॉल पोस्टेरियर वॉल दोनों साइड से क्या है, लैटरल वॉल। अब एपिगैस्ट्रियम यहाँ है, एपिगैस्ट्रियम है, तो एपिगैस्ट्रियम तो क्या है, एक रीजन है, और अंदर मान लो वो एपिगैस्ट्रियल कैविटी हम मान सकते। तो आगे का एंटीरियर वॉल ये होगा एपिगैस्ट्रियम का, पीछे का क्या होगा, ये होगा। तो ये कह रहा है कि पोस्टेरियर वॉल इन एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक का ये रीजन है ना, एंड बिटवीन द T12 टू L3 वर्टिब्रा। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं ये, अगर हम रीजन के अकॉर्डिंगली अगर देखना चाहे तो देखने में भी आ रहा है कि एपिगैस्ट्रियम में भी है, सम अम्लाइकल्स के अंदर में भी एक्सटेंड करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली इधर कहा जाता है, इसके अंदर में जाता है। और वर्टिब्रल रिलेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो T12 यानी कि जो वर्टिब्रा इसके कॉम्परेटिवली यहाँ से अगर बात T12 से लेकर के L3 तक क्या होगा, इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखें इसके अंदर में कह रहा है कि जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड है वो रेट्रोपेरिटोनियल, इसे हम कंप्लीटली रेट्रोपेरिटोनियल ही एक्सेबल इसको देखते हैं। बिहाइंड द सीरस फ्लोर ऑफ द लेजर सैक, यानी लेजर सैक ये एब्डोमिनल कैविटी की सॉरी जो स्टमक था उसमें ग्रेटर सैक एंड लेजर सैक हम लोग पढ़े थे, याद होगा। वहां से एक जो लेजर सैक से जो पेरिटोनियम अटैच जाता है तो उसके जस्ट बिहाइंड ये चला जाता है, जिससे इसको रेट्रोपेरिटोनियल हम लोग बोलते हैं। इट्स लेफ्ट एक्सट्रीमिटी मतलब टेल की बात कर रहा है, द टेल लाइज इन द लिनोरेनल लिगामेंट, है ना। जो टेल होगा, क्योंकि ये टेल का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन के पास जा रहा है ना। ये स्प्लीन के हाइलम के आसपास, जो स्प्लीन के टाइम में भी याद होगा जब रिलेशन पढ़े होगे तो वहां पे पता है कि टेल ऑफ पैनक्रियाज वहां पर होता है। तो टेल ऑफ पैनक्रियाज वहां पर कहाँ पर, स्प्लीन के पास जा रहा था, जहां पर एक लिगामेंट है, तो वो लिनोरेनल लिगामेंट्स देखने को मिलता है, ठीक। अब ये कंप्लीटली इस पूरे पार्ट को पैनक्रियास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, मेनली 4 पार्ट है। सम बुक्स एक और पार्ट को डिवाइड कर देता है, 5 कर देता है, तो वो अनसेनेट प्रोसेस को, लेकिन अनसेनेट प्रोसेस आल्सो पार्ट ऑफ द हेड, है ना, आल्सो पार्ट ऑफ द हेड में भी लोग लेके चलते। तो हमें अगर कहीं 5 रहे तो समझ लेना किसकी बात हो रही है, अनसेनेट प्रोसेस का, यहाँ पर के स्ट्रक्चर अनसेनेट प्रोसेस उसका, या फिर 4 चल रहा तो अनसेनेट प्रोसेस कहाँ इंक्लूड आ गया, हेड में ही आ गया। तो प्रॉपर पूरा जो डिविजन है वो कैसा भाई, तो पहला हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। तो हम लोग देख भी रहे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यहाँ से इधर का जितना पूरा पार्ट है वो क्या है, हेड हो गया। ये दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, नेक हो गया। रेस्ट ऑफ द बॉडी है, लास्ट में क्या ये टेल वाला पार्ट है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्टली हेड के बारे में, हेड ऑफ पैनक्रियास। अब याद होगा तुम्हें जो हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूडेनम की बात कर रहे थे, तो ड्यूडेनम एक लूप टाइप का बन रहा था ना, सी शेपेड लूप बन रहा था ना, ऐसा कुछ ड्यूडेनम का जो आ रहा था। और ड्यूडेनम में एक कॉन्केविटी आ रही थी, और इसी कॉन्केविटी में हम लोग ड्यूडेनम के जब सेकंड पार्ट की जब रिलेशन पढ़ रहे थे तो याद होगा, तो इस साइड में हम लोग देखते थे क्या आता था, हेड ऑफ पैनक्रियाज आता था। तो अब यहाँ पर पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज के बगल में कौन आएगा, ड्यूडेनम आएगा। तो बेसिकली हेड ऑफ पैनक्रियाज की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है इट इज इनलार्ज डिस्क शेपेड होता है राइट एंड ऑफ द पैनक्रियास। ये राइट एंड पैनक्रियास का, लेफ्ट एंड राइट एंड की बात हम लोग करें तो जो कि लगभग किस में रहता है, कॉन्केविटी ऑफ सी शेपेड ड्यूडेनल लूप इन द फ्रंट ऑफ L2, यानी कि लंबर वर्टिब्रा जो है उसके फ्रंट में, L2 के फ्रंट में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ये ड्यूडेनम के अंदर में यहाँ पे है ना, ये जैसे है ना सी लूप, ये पूरा क्या है ड्यूडेनम है। और इस लूप शेपेड ड्यूडेनम के अंदर में पूरा हेड का क्या लग रहा है, यहाँ पर सेनिक है, तो हेड पूरा का पूरा क्या है इस लूप के अंदर में। और L2 वर्टिब्रा है जो उसके रिलेशन में अगर हम लोग वर्टिब्रल रिलेशन देखेंगे तो L2 रिलेशन में यहाँ पर आएगा, ठीक है। लगभग यहाँ दे भी रखा है, L2 के क्रॉसपेंडेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, इसके एक्सटेंशन इसकी बात है। अब इसका जो हेड का, सिर्फ हेड का, जैसे हम लोग लीवर पढ़े थे तो होल ऑफ द लीवर का क्या पढ़े थे, एक्सटर्नल फीचर, तो उसके में एक साथ लीवर का सरफेस, लीवर का बॉर्डर। पैनक्रियास को जब अलग अलग पार्ट करते तो अलग अलग पार्ट के बॉर्डर सरफेस की बात करेंगे, है ना, होल ऑफ द पैनक्रियास की नहीं। जैसे हेड में कितने सरफेस कितने बॉर्डर होंगे,
नेक के अंदर देख लेंगे, है ना, फिर बॉडीज के अंदर देख लेंगे, तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग एक्सटर्नल फीचर्स होगा। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हेड की बात करें, तो हेड जो है जिसमें कितने बॉर्डर है, 3। तुम्हें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बॉर्डर देखने को मिलता है। हेड के अंदर 3 बॉर्डर, पहला क्या, सुपेरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल। जाहिर सी बात है कि हेड अगर इस तरह से है तो सुपेरियर, इंफीरियर और राइट लेटरल मिलेगा। सुपेरियर का मतलब क्या, जो इधर से जो बॉर्डर होगा ये ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा सुपेरियर, नीचे वाला क्या होगा इंफीरियर, और साइड वाला राइट लेटरल, है ना। तो ये हो गया। सरफेस की बात करेंगे तो एक सामने से दिख रहा है, एक सामने से दिख रहा है एंटीरियर सरफेस, और एक क्या होगा पीछे की तरफ होगा, और ये डिस्क सेपेड है, मतलब ये चिपटा इस तरह का होगा तो 2 ही सरफेस होगा, एक आगे से और एक पीछे से। तो 3 बॉर्डर हो गया और 2 सरफेस और एक प्रोसेस जिसको अनसीनेट प्रोसेस के हम लोग, एक यानी कि प्रोजेक्शन है हेड के में एक तरफ जो ये प्रोजेक्टेड पार्ट है। बोले व्हाट इज अनसीनेट प्रोसेस, तो अनसीनेटेड प्रोसेस इज अ प्रोजेक्टेड पार्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द पेनिकुलर, पेनियर के लेफ्ट की तरफ जा रहा है हेड के इंफीरियर में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, 2 सरफेसेस देखने को मिल गया, ठीक है। अब इस हेड के साथ क्या क्या रिलेट करता है, हेड के साथ कौन कौन से ऑर्गन अपने रिलेशंस में आते हैं। तो अब पहला चीज तो रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला रिलेशन कहाँ देख रहे हैं, सुपेरियर बॉर्डर, ऊपर की तरफ की बात करें सुपेरियर बॉर्डर यानी इधर की बात होगी। अब सुपेरियर बॉर्डर में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, क्या चीज आएगा, ड्यूडेनम जहां से शुरू हुआ था यहीं से हुआ, तो फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है ये आएगा, और मान लो सेकंड पार्ट यहाँ से होगा तो उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो सुपेरियर बॉर्डर की बात करें तो ऊपर के बॉर्डर में टच में क्या रहा, फर्स्ट पार्ट और सुपेरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि याद होगा और ये ड्यूडेनम ऐसे ही चल रहा है, तो उधर से क्या सिलिक ट्रंकुला जो ब्रांच वगैरह चल रहा था, तो सुपेरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी नीचे आ रहा था, तो सुपेरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, और सुपेरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी जो पेनक्रियाज को सप्लाई भी करेगा, वो ड्यूडेनम को भी सप्लाई करता है, आगे ब्रांच उसका पढ़े हो तुम लोग, है ना। तो 2 रिलेशन है किधर है, सुपेरियर बॉर्डर में। अब सेम एज इंफीरियर बॉर्डर में आ जाए तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये बीच में क्या आएगा, सेकंड पार्ट, और नीचे वाला कौन सा पार्ट बचा, तो इंफीरियर बॉर्डर में क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और इंफीरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनम। तो ये बड़ा आसानी से याद रहेगा, सुपेरियर बॉर्डर में क्या है, दोनों में ड्यूडेनम है और आर्टरी है, सुपेरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी, इंफीरियर यानी पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी दोनों में रिलेट करता है ना। सुपेरियर बॉर्डर में सुपेरियर सीधा लगा हुआ और इंफीरियर बॉर्डर में इंफीरियर, ऐसे याद रखोगे, आसानी से याद रहेगा। और पार्ट की बात है कि जाहिर सी बात है कि ऊपर में जो होगा था पहला पार्ट सुपेरियर में कौन होगा, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होगा, नीचे जब आते हैं तो थर्ड पार्ट का होगा, नीचे होगा, तो ये तुम्हें बॉर्डर का रिलेशन होंगे। अब तीसरा जो बॉर्डर है वो राइट लैटरल बॉर्डर, साइड से, तो साइड में तो लूप में है, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, बहुत रटने की जरूरत नहीं, इमेज देखोगे समझ में आएगा। उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टेरियल आर्चेस। अब क्या होता है, जब पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी की जब बात है तो पता है कि उसके 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर, जब आर्टरी आ रही थी तो याद होगा जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टेरियल आर्चेस, यानी जब पेनिक्रेटिक आर्टरी आ रही है, यहाँ से पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी आती है तो वो आर्टरी अपनी एक ब्रांच निकालते हैं, आर्क बनाता है, तो एक एंटीरियर आर्क और एक पोस्टीरियर डॉट 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 करके पोस्टीरियर आर्क ले सकते हैं। तो दोनों आर्क यहाँ पर क्या होता है कि किसके पास में, क्योंकि ड्यूडेनम के पास जो जा रहा होता है, याद करो ड्यूडेनम के पास जाता है एंटीरियर से और पोस्टीरियर से, दोनों के आर्केट का फॉर्मेशन जा रहा होता है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस में आएगा, तो राइट लैटरल सरफेसेस के रिलेशन में, क्योंकि ड्यूडेनम में जब जाएगा तो ड्यूडेनम के लूप में ही है, यहाँ पे क्या है ड्यूडेनम के इधर वाले लूप में, और यहीं पे ये क्या हो रहा है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस पेनिक्रेटिव ड्यूडेनल आर्टरी का जा रहा होता है, तो वो राइट लैटरल बॉर्डर के साथ रिलेट कर जाता है, ठीक। अब राइट लैटरल के बाद हम लोग आते हैं सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस पे सबसे पता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज आल्सो ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक आर्टरी से निकलता हुआ, वो देखने को मिल जाएगा तुमको। ट्रांसवर्स कॉलन, तो दिमाग से रिलेट करता है ट्रांसवर्स कॉलन, यहाँ पर इमेज में होगा भी, है ना, ट्रांसवर्स कॉलन से यहाँ पर ये अभी यहाँ पर क्या असेंडिंग कॉलन जा रहा था, अभी ट्रांसवर्स यहाँ से होकर के एंट्रेंस के यहाँ पे कट हटा दिया गया, ट्रांसवर्स मीजोकोलन यहाँ पे दे दिया। मीजोकोलन क्या होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन जब आगे से जाएगा तो उधर से आकर के मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है ना, वो आकर के इसको अटैच करेगा, तो ये ऐसे आगे से, अब जैसे ट्रांसवर्स कॉलन हटाए तो क्या दिख रहा है, मीजोकोलन दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर सरफेस से होता हुआ ही निकलेगा, पहला ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ट्रांसवर्स कॉलन हो ही गया, ठीक हो,
रूट ऑफ ट्रांसफर्स मेसोकोलन, तो वो भी चीज ऑब्वियसली बात, ट्रांसफर्स मेसोकोलन वो भी एंटीरियर से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जेजुनम के पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ये जेजुनम जिधर जा रहा है, तो जेजुनम क्या मोबाइल स्ट्रक्चर से हमें पहले ही बताया, तो उसके कुछ लूप्स होंगे जो एंटीरियर में आकर के रिलेट कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एंटीरियर सरफेस हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि हेड ऑफ पैनक्रियास के पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे तुम देख लो, सबसे पहले ये पीछे का स्पेक्ट्स दिया है। तो पहला क्या आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, जाहिर है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है चलो। दूसरा क्या आता है लेफ्ट रीनल वेन। अब ऑब्वियसली बात है जो वेना कावा होगा, तो वेना कावा के अंदर में तुम एक चीज देखो, इसमें दिया है कि नहीं, चलो रीनल वेसल से निकलता है, तो रीनल आर्टरी एओर्टा से, और यहाँ क्या कहते हैं कि वेना कावा से, तो वो डायरेक्टली क्या होगा जब उधर से निकलेगा तो जो लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट रीनल वेन, तो लेफ्ट रीनल वेन जो होगा वो आयोटा में आके फीच करेगा, तो जाहिर सी बात इसी पोर्शन से आयोटा, ये आयोटा कट करके थोड़ा सा आगे तक यहाँ दिखाया जाए, आयोटा सॉरी आईवीसी यहाँ पे कट करके ऐसे दिखाया जा रहा है। आईवीसी थोड़ी इतना बड़ा है, ये तो कंटिन्यू जा रहा है ना ऊपर से नीचे, इंफीरियर वेना का आवाज है वो काफी ऊपर का 8 तक जाएगा लेकर के, तो ये कंटिन्यूएशन, तो यहीं पे आकर के क्या कहते हैं कि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो आकर के फ्यूज मतलब कि इसमें ड्रेन कर जाता है, तो ये भी क्या होगा पोस्टीरियर सरफेस के रिलेट में आ जाएगा, ठीक। बाइल डक्ट देखने को मिल रहा है, बाइल डक्ट यहाँ पर, क्योंकि बाइल डक्ट ऊपर से डोडेनम से उतरता है और डोडेनम के फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर से आता है और वो सेकंड पार्ट में एंट्री करेगा, तो वो पीछे से जाकर के किधर से, तो पैनक्रियाज के हेड के पीछे से जाकर के वो तब जाकर के क्या करता है सेकंड पार्ट में इंटर कर रहा है वो, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में आ गया, ठीक है। तो फिर राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है ना, इसमें नहीं दे रखा डायफ्राम का, मैंने कई बार बताया भी था, जो डायफ्राम है क्रश का मतलब होता है लेग है ना, क्रश का क्या मतलब होता है, क्रश का मतलब होता है लेग है ना। तो डायफ्राम में हमेशा हम लोग देखते हैं जो डायफ्राम होता है इस तरह से, मतलब राइट डायफ्राम है या लेफ्ट है, तो इससे इस तरह से एक्सटेंशन है, समझो मस्कुलर एक्सटेंशन है, तो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, तो उस तरफ हम लोग देते हैं कौन सा राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, जो कि किधर है पोस्टीरियर ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियास है ना, वहां देखना। अब इसी में अनसिलेटेड प्रोसेस के बाद अनसिलेटेड प्रोसेस में भी रिलेशन है, अनसिलेटेड प्रोसेस में एंटीरियर टू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, यानी अनसिलेटेड प्रोसेस में तुम अगर देखो तो यहाँ पर, हाँ ये देखो अनसिलेटेड प्रोसेस है, यानी यही वाला पोर्शन था ना अनसिलेटेड प्रोसेस, तो आगे जो है अनसिलेटेड प्रोसेस के आगे से क्या निकल के आ रहा है, ये जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ऑरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आयोटा, जैसे अभी आयोटा पूरा गया हुआ ना ऊपर से नीचे, वैसे इंफीरियर वेना कावा यहाँ से ऐसे गया हुआ है ना। तो अभी इंफीरियर वेना कावा की हमको जरूरत नहीं, यहाँ पे किसकी जरूरत है, तो रिलेशन किसका पढ़ने जा रहे हैं, अनसीनेट प्रोसेस का रिलेशन पढ़ रहे। तो अनसीनेट प्रोसेस के आगे से ये उधर में नहीं, ये प्रोसेस साइड, तो आगे से क्या आ गया, एक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आ गया। अनसीनेट प्रोसेस के पीछे से क्या जा रहा है, आयोटा जा रहा है, तो अब यही आयोटा ऊपर गया और यहाँ पर यानी कि नेक के पीछे समझ लो यहाँ पर कि ये निकला है, ओरिजिन कहाँ से, इसका जो है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का जो ओरिजिन है वो नेक के आसपास में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नेक के आसपास हो रहा है, वो अंदर ही अंदर चला और यहाँ पर ऐसे गैप मिला तो ये आगे होकर के बाहर निकल गया सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो याद रखो सुपेरियर मेसेंट्रिक कहाँ से निकलता है, तो अनसिनेट प्रोसेस के आगे से, और पैनक्रियाज के बॉडी सॉरी नेक जो होगा उसके पीछे से अंदर से निकल के ऐसे आकर के ऐसे आ रहा है इस डायमेंशन को बन, और इसके पीछे इसका रिलेशन क्या, तो आयोटा का अब्डोमिनल आयोटा या आयोटा कुछ भी बोल सकते हो, देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्टर टू द अब्डोमिनल आयोटा, पोस्टर में क्या होगा अब्डोमिनल, तो ये कंप्लीट हेड का हो गया। अब तुम आओ कहाँ, नेक पे आ जाओ। नेक ऑफ पैनक्रियाज की अगर हम लोग बात करते तो नेक क्या, इट इज अ स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, तो नेक कल भी मैं बताता कि कहीं भी होगा तो वो कैसा होगा, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को हम लोग नेक बोलते हैं। पार्ट ऑफ द ग्लैंड विच इज अ कनेक्टेड, किसको कनेक्ट करेगा, हेड को बॉडी के साथ। नेक का काम क्या, वैसे भी हेड को ट्रंक के साथ यानी बॉडी के साथ करने का काम कर रहा है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, यानी कि नेक का जो डायमेंशन जो डायरेक्शंस होगा वो फॉरवर्ड यानी कि थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज होगा है ना, और अपवर्ड की तरफ होगा, और साथ साथ किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, तो पैनक्रियाज इस तरह से इस तरफ की तरफ तो जा ही रहा होता है, ठीक है, स्लाइटली, हाँ थोड़ा सा बल्जेज होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर में अगर हम लोग आते हैं इसके क्या क्या देखेंगे, तो नेक के अंदर में से प्रेजेंट द फॉलोइंग फीचर देखने को मिलता है।
तो नेक में कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, ये दो सरफेस, एक आगे का एक पीछे का, टू सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, और टू बॉर्डर हो गया तो अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। सपोज यहाँ पे जैसे देख लो, ये मान लो नेक है ना, तो नेक जब यहाँ पर है तो इस नेक में क्या होगा, एक ऊपर का सुपीरियर बॉर्डर, नीचे का इन्फीरियर बॉर्डर, इस दोनों के बीच जो सरफेस होगा आगे वाला एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये इसके फीचर। अब इसके फीचर्स में तो ये स्ट्रक्चर तो देख गया, अब इसके कुछ रिलेशंस आएंगे इसके, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। अब रिलेशन में एंटीरियर, नेक के एंटीरियर सरफेस की बात करें से रिलेटेड टू द पाइलोरस, किससे रिलेट करेगा, एंटीरियर सरफेस, इसमें दे रखा है नहीं याद रखो। तो एंटीरियर सरफेस नेक का जो ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर यहाँ पर है, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, चलो एंटीरियर एक्सटेंशन में तो एंटीरियरली क्या मिलेगा, पाइलोरस, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन आ जा कुछ सरफेस तो कमेंसमेंट ऑफ द पोर्टल वेन, यानी पोर्टल वेन का शुरुआत। अब पोर्टल वेन का शुरुआत कहाँ से होता, तो हमेशा याद रखो पोस्टीरियर साइड होगा, कहाँ, नेक के पोस्टीरियर साइड में। कई बार ऐसे ही बात करें, याद रखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आ रहा है स्प्लेनिक वेन, याद हो गया, और ये क्या आ रहा है, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। अब याद होगा इससे पहले मैं पढ़ा था, इसी बीच में एक आके खुलता है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करता है, फिर ये कंटिन्यू करता है सुपेरियर। तो स्प्लेनिक वेन और सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन ये दोनों मिलता है तो बनाता है क्या, पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन की यहाँ से शुरुआत हो गई कहने का मतलब। अब यही पोर्टल वेन इधर जाएगा और ये एंट्री कहाँ कर जाएगा, आगे चल के कहाँ जाएगा, किस ऑर्गन में एंटर करेगा, लिवर में, पोर्टा हेपेटिस से लिवर। लेकिन जो शुरुआत हुई इससे, अब यहाँ जब मर्ज हुआ, मर्ज से पहले तो अकेला है ना, इधर स्प्लेनिक वेन है, इधर क्या सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन है, बट दोनों के मर्ज होने की वजह से एक नया रास्ता बना, मतलब एक नया स्ट्रक्चर्स बना। हाँ, तो वो जो कमिटमेंट में बेसिकली यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जो बिगिनिंग्स है किसका भाई, तो पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन कभी भी पूछा जाए कि पोर्टल वेन का जो फॉर्मेशंस है वो पेनक्रियाज के किस पार्ट पे कहाँ पर होता है, तो पोस्टीरियर ऑफ द नेक, नेक के पोस्टीरियर में पोर्टल वेन होता है। अभी तुम्हें जानने की भी जरूरत है ना, कहाँ पर कौन है, स्ट्रक्चर दिख रहा तो क्या प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें। चलो, तो ये चीज हो गया एंटीरियर सरफेस पोस्चर। अपर बॉर्डर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ऊपर क्या होगा, अपर बॉर्डर में नेक के पास तो ड्यूडेनम आ रहा था, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, यहाँ पे भी देखने को। लोअर बॉर्डर में रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकॉलन है ना, तो कुछ ट्रांसवर्स लोअर बॉर्डर में यहाँ पर की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉलम्स के कुछ रूट से जो यहाँ पर अटैच देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट आते हैं किस पे, बॉडी ऑफ पैनक्रियाज की बात करेंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ पैनक्रियाज में अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द ग्लैंड, भाई पूरे ग्लैंड का सबसे लंबा पार्ट। बाकी को हम जितने भी डिवाइड किया, हेड को, नेक को, बॉडी को देखने को मिलता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कहाँ, नेक से लेकर के कहाँ, टेल तक करेगा, सही है। अब इसके पास अगर हम लोग टुवर्ड द लेफ्ट, इसके जो डायरेक्शन है टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन विद अ स्लाइटली अपवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लाइनेशन। कि अगर हम लोग जब ये कह रहा है कि जब ये क्रॉस कर रहा है, या तो लूप तो यहाँ एब्डोमिनल मान लो, तो यहाँ से गया, हेड है, देन नेक है, और बॉडी जब एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पर हम लोग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, ये मिड लाइन की तरफ जब ये पहुंचा विथ अ स्लाइटली अपवर्ड, वहां से वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा अपवर्ड करेगा एंड बैकवर्ड इंक्लाइनेशन। इंक्लाइन मतलब क्या, कि वो स्ट्रेट नहीं होगा, इंक्लाइन पोजिशन में होगा, कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होगा कि ऐसे बैकवर्ड है, इंक्लाइन पोजिशन में देखने, मतलब अप रहता है तो इंक्लाइन पोजिशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज लाइन इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में, यानी कि जो बॉडी है वो वर्टिब्रल कॉलम जो तुम कह रहे हो उसके जस्ट यानी बॉटम कॉलम से उसके लंबर से बीचों बीच अगर जाओगे तो पीछे से तुम्हें क्या मिलेगा, पैनक्रियाज का बॉडी मिलेगा, एक्सटर्नल फीचर। अब बॉडी का ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। नेक क्या था, फ्लैट था, क्या कहते हैं, हेड कैसा था, डिस्क शेपेड था, बॉडी ट्रायंगुलर शेपेड है, बॉडी इसका क्या है, ट्रायंगुलर शेपेड है। एक पेज लाना, तो बॉडी अच्छा पेज है यहाँ पर होगा रहने तो ट्रायंगुलर शेपेड है, इसलिए तुम्हें पढ़ना समझना सब आसान हो जाएगा अगर एक पेपर की हेल्प से तुम अगर पढ़ दो। तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो इट इज समवट ट्रायंगुलर इज क्रॉस सेक्शन इन द फर्जन, यानी कि बॉडी को हम कहीं से भी कट करेंगे वो कैसा कट होगा,
वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस कट में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? in all the country. ये ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, ठीक है। वो बॉडी का कुछ इसी तरह का शेप होता है। अब इसमें आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले कितने बॉर्डर आएंगे भाई? 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस। तो बॉर्डर में क्या? एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। तो यानी कि ऐसे अगर हम इसको रखते हैं तो ये जो ऊपर का हो गया क्या? एंटीरियर बॉर्डर, और नीचे का क्या हो गया भाई? नीचे का सुपीरियर कब से होने लगा जी? इन्फीरियर। हाँ, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और सामने वाला 3 बॉर्डर हो गया। अब सरफेस तुमसे पूछे तो सरफेस कितने? 3। अब देखो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। अब समझने की बात है, अब ऐसे अगर है बॉर्डर, ऐसे अगर है, ऐसे ओरिएंटेशन है, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, तो कोई याद नहीं करना, बहुत आसानी से याद होगा। एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। सरफेस जो सामने दिख रहा होगा, जो पीछे दिख रहा होगा, जो नीचे दिख रहा होगा, तो ट्रायंगुलर जो पोर्शन है इतने है, लेकिन तुम्हें कौन एंटीरियर, तो आसानी के साथ एक ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल का बेस जो होगा वो इन्फीरियर सरफेस होगा। इतना सिर्फ याद रखो, बेस बना लिए ट्रायंगल। अब ऐसे ट्रायंगल को मत अटका लेना, ऐसा अटका लोगे तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज। तो ट्रायंगल का इस तरह से रखो, है ना। जो बेस होगा समझ लो कि वो क्या है? इन्फीरियर सरफेस है। तो ये इन्फीरियर हो जाएगा। ऊपर जो सामने तुम्हें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? एंटीरियर। पीछे हो जाएगा पोस्टीरियर। सुपीरियर बॉर्डर नीचे का, इसके नीचे तो इन्फीरियर बॉर्डर, इसके तो बॉर्डर सरफेस रटने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से एक पेज उठाओ और पेज का ट्रायंगल शेप में बनाओ, उसी एंगल से यहाँ देख लो एक। अब इसको कहीं से भी कट करेंगे तो क्या वही चीज दिखा रही है? ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, कुछ ऐसा ही पिक्चर आएगा ना सामने। सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, फिर इन्फीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पीछे का पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं। और वन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्यूबर ओमेंटम। ट्यूबर ओमेंटम क्या है कि जब हम लोग पैनक्रियाज पे रन करते हैं ना, यहाँ पे एक उभार सा देखने को मिलता है, समझो यही है। हाँ, ये नेक के बाद ये ऐसा उभार लग रहा नहीं है ना। दिस इज एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो दिस प्रोजेक्ट इज ट्यूबर ओमेंटम के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, इस प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो, तो बॉर्डर सरफेसेस की बात हो गई एक्सटर्नल फीचर्स में। अब यहाँ पे इसके रिलेशन की बात करते हैं हम लोग यार। हाँ, तो क्या हो गया? तो टेंशन हो गया क्या जी? अभी तक ये on the out. ओ ना, कुछ लोग प्रोसेस लिखते हैं, वो एलिवेशन लिखती है, तो उतना बड़ा सब चीज़ों, ये सब छोटा छोटा जी, इस सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो मेजर चीज़ उसको निकाला ना। अब मान लो कोई एलिवेशन बोल रहा, कोई प्रोसेस बोल रहा, हम दोनों के बीच झगड़ा कर रहा, तो मेरा क्या जाएगा? मेरा टाइम जाएगा, एग्जैक्टली टाइम जाएगा। जहाँ क्वेश्चन में एलिवेशन है, एलिवेशन मान लेंगे, नाम बस वही ट्यूबर मोमेंटम ही है, कहीं भी चाहे एलिवेशन बोल दे, उसको प्रोसेस बोल दे, कुछ भी बोल दे, नाम वही है ना। अब रिलेशन की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो रिलेशन में आ जाओ, तो सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर जो सामने की तरफ है, तो एंटीरियर जो बॉर्डर है ना, दिस एंटीरियर बॉर्डर इज अ प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन। किसका देता है? क्योंकि अब याद करो, इधर से ही गया था क्या? असेंडिंग कॉलन आया था, और असेंडिंग कॉलन के बाद ट्रांसवर्स कॉलन ऐसा गया था ना। जब व्हाट इज ट्रांसवर्स कॉलन के, जो ट्रांसवर्स कॉलन जा रहा है सामने से ऐसे, तो ट्रांसवर्स कॉलन तो लटक रहा है, उसको सपोर्ट देने के लिए ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो ये एंटीरियर बॉर्डर से अटैच होता है, और उधर से आया ट्रांसवर्स कॉलन। तो वो बेसिकली पूरा का पूरा ये जो समझो लिप्स है, जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको? ट्रांसवर्स मेसोकोलन को अटैचमेंट करेगा, ठीक है, अटैचमेंट मेसोकोलन। सुपीरियर बॉर्डर आ जाओ, रिलेटेड टू द सीलियक ट्रंक। तो सुपीरियर बॉर्डर में ऊपर में सीलियक ट्रंक होता है ना, जस्ट वहां पर ओपनिंग है सुपीरियर बॉर्डर, पूरा इन ट्यूबर ओमेंटम के आसपास, जहाँ ट्यूबर ओमेंटम है ना वही आसपास में होता है। इन्फीरियर बॉर्डर आ जाओ, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल एक जगह ऐड करें ना, पूरा का पूरा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल थोड़ी कर लेगा, है ना। अब ये जैसे इन्फीरियर बॉर्डर होगा, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर क्या है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, तो इतना ही दूर ना, बाकी फिर ये इधर। अब जैसे हम रिलेशन पर आ रहे हैं, इन्फीरियर बॉर्डर में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स मिलते, तो पूरे बॉर्डर में थोड़ी मिल रहा है, एक पार्ट है जहां पर रिलेट कर रहा है, बाकी बॉर्डर का पार्ट जो उधर होगा वो फ्री होगा। इस चीज को याद रखना हमेशा, ठीक है।
उसके बाद कहाँ गए जी, रिलेशंस इंफीरियर सुपीरियर लिम्फेटिक, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे लेजर सैक एंड स्टोमक, यानी एंटीरियर सरफेस जो होगा इस पे लेजर सैक यानी कि स्टोमक वाला लेजर सैक होगा और क्या होगा, स्टोमक देखने को मिल जाएगा। पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाओ तो पीछे की तरफ से भी जस्ट देखो आयोटा उधर से निकला था तो आयोटा हो जाएगा, लेफ्ट किडनी होगा, स्प्लेनिक वेन यूजुअली लाइज है ना, स्प्लेनिक वेन देखने को मिलेगा। और साथ साथ तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, इसमें क्या कहते हैं इंफीरियर सरफेस के अंदर में नीचे की सरफेस है तो ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर यानी कि ड्यूडेनम जेजुनम जहाँ पर टर्न खत्म हो रहा है, यानी ड्यूडेनम खत्म होकर और जेजुनम जहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, दोनों के बीच एक फ्लेक्सर से वो देखने को मिलते हैं। कॉइल्स ऑफ कुछ जेजुनम मिलेंगे, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर याद होगा पढ़ाए भी से पहले है ना, राइट एंड लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, तो कुछ लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्फीरियर सरफेस का ये रिलेशन है। ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर रिलेशन में आयोटा पीछे से जा रहा है, लेफ्ट किडनी देखने को मिल रहा है, मिलने को मिला लेफ्ट सप्राइनल ग्लैंड उधर से रिलेशन में आ रहा है, तो ये सब लेफ्ट के अंदर में देखने को मिल रहा है। ये ट्रांसफर कॉलन जो ऑलरेडी हर जगह पे कट कॉइल्स ऑफ कुछ जेजुनम यहाँ पर आ गया, लेफ्ट रेनल Bernard actually. हाँ अलग अलग है। To go मिला नहीं था फिर अभी के पीछे ऑनेस्ट में अब ये किडनी जो है अकेले तो काम नहीं कर रहा, किडनी को तो कुछ चाहिए होगा ना, क्या आर्टरी वेन तो होगा ना किडनी के अंदर, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से शिव यही आयोटा से निकल के रीनल वेन जाएगा तो कहाँ से जाएगा, सरफेस ही सरफेस है ना, जाएगा तो इसी के भाई इसी के आसपास से जाएगा ना। दिखा नहीं ना कैसे में वर्स में दिखा रहा क्या नोट्स हुए, वो लेफ्ट रेनल बेड ना द स्ट्रेनिंग वेन यूजुअली लाइज लेफ्ट किडनी, अब नहीं दे रखा, टेंशन क्या ले रहे हो, पोस्टीरियर सरफेस नेक के पीछे तो ये पोर्टल वेन है, नेक के पीछे यहाँ पोर्टल वेन है और यहाँ से तुमको ये जो जा रहा है स्प्लेनिक वेन जा रहा है ना, स्प्लेनिक वेन आ रहा है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन हो गया। और एक मिनट रुक जाओ, स्प्लेनिक वेन यूजुअली स्प्लेनिक वेन आयोटा रीनल वेसल्स है कहीं फिगर में कहा तो वेसल्स किसको बोलते हैं, लेफ्ट रीनल वेसल, हाँ या तो लेफ्ट रीनल वेसल्स, तो पोस्टली यहाँ पर है ही अटैचमेंट, ठीक है हाँ, तो रिलेट करेगा, ठीक है, वो अपन नहीं दिया होगा फिगर में, कोई बात नहीं। रिलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ पैनक्रियास, एंटीरियर इंफीरियर रिलेशन एंड पोस्टीरियर रिलेशन सब यहाँ पर दे रखा, ठीक है। अब छोटा सा पार्ट बच गया टेल, टेल को खत्म ही कर देते। टेल ऑफ पैनक्रियास की अगर हम लोग बात करें, इट इज अ नैरो लेफ्ट एक्सटेंडिंग एक्सट्रीमिटी बेसिक एक्सट्रीमिटी ऑफ द पैनक्रिया, मतलब बहुत ही नैरो होगा, छोटा सा पार्ट है जो लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर, लाइज इन द लीनोरिनल लिगामेंट, वो कहा लीनोरिनल लिगामेंट पे इस पे इनके पास जाकर अटैच होता है। ये थोड़ा सा मोबाइल पार्ट्स है, बाकी पार्ट फिक्स था, टेल थोड़ा सा मोबाइल पार्ट है। इट्स अ कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ अ लैंगरस पर यूनिट, मतलब पूरे पैनक्रियाज में अगर हम देखें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरस सब जगह पर है, लेकिन टेल के पास डेंसिटी ज्यादा होगा, बात समझ रही, टेल के पास क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सपोज ये अगर हम बात करें पैनक्रियाज, तो ये अगर पैनक्रियाज है, इसमें हम मान लो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या है, एक तरह का क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, तो कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, आइलेट्स ऑफ, लेकिन टेल वाला रीजन में क्या होगा, इसकी डेंसिटी पर यूनिट ज्यादा देखने को मिलेगा, है होल ऑफ दिस टेल पे थोड़ा सा ज्यादा देखने को बोला, वही देख बोलने को बोला, ठीक। रिलेशन में देयर आर द रिलेटेड टू द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लिन, स्प्लिन पे जा रहा है, स्प्लिन के विसरल सरफेस पे रिलेट करेगा बिटवीन द गैस्ट्रिक इंप्रेशन एंड द कॉलिक इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन ये स्टमक का जो इंप्रेशन होगा उसके, और कॉलिक मतलब कॉलन के इंप्रेशन, उन दोनों के बीच में यहाँ पर देखने को तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टेल तक यहाँ रहने देते हैं, टेल ऑफ पैन का क्या कहते हैं पैनक्रियाज, छोटा सा एक पार्ट बच गया होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।